लेकिन खराब थी फाउंडर साहब की नीयत और इन्होंने हमारे सुपर इंटेलिजेंट शार्क्स को बेवकूफ बना दिया था। हैमर की याद आ गई। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में वॉच आउट वेरिएबल्स नाम का एक स्टार्टअप आया था जिनका आइडिया अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छा था, पिच भी काफी अच्छी थी, लेकिन खराब थी फाउंडर साहब की नीयत और इन्होंने हमारे सुपर इंटेलिजेंट शार्क्स को बेवकूफ बना दिया था। लेकिन जनता को कैसे बनाओगे? तो दोस्तों, क्या था पूरा झोल जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार। हर कोई वीडियो देख लेता है, सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। तो वॉच आउट वेरिएबल्स नाम के स्टार्टअप के साथ आए अभिषेक बहेली। आई होप मैं इनका नाम सही ले रहा हूँ। इनका स्टार्टअप बच्चों के लिए स्मार्ट वॉचेस बनाता है और इनकी मेन यूएसपी है कि इनकी घड़ियों में सिम डलती है, यानी इन्हें यूज करने के लिए आपको अलग से एक मोबाइल फोन कैरी करने की जरूरत नहीं। इनकी घड़ी ही फोन का काम भी करेगी। और शार्क टैंक में इनकी आस्क थी 2 करोड़ रुपए की अपनी कंपनी की 5% इक्विटी के लिए। सबसे पहले इन्होंने शार्क्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया और घड़ी के फीचर्स बताए, जैसे कि सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप्स, इनबिल्ट कैमरा, सिम कार्ड स्लॉट और बाकी के फीचर्स। और इसके बाद शुरू हुआ असली सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले शार्क पीयूष बंसल ने इनसे पूछा कि इनकी इस घड़ी का डिजाइन किसका है और इस बिजनेस में इनका क्या मोड है। मोड यानी बेसिकली इनके पास ऐसा क्या है, इनकी घड़ियों में ऐसा क्या है जो कोई और कंपनी इन्हें कॉपी करके इनसे आगे नहीं निकल सकती। तो इस पे फाउंडर साहब का कहना था कि ये डिजाइन इनका खुद का है और इनके पास इस डिजाइन का कॉपीराइट है। अच्छा, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि इनकी स्मार्ट वॉच का सॉफ्टवेयर किसने बनाया। तो इस पे भी फाउंडर साहब का कहना था कि ये सॉफ्टवेयर भी उन्होंने खुद ही बनाया। आगे बात करेंगे इस पे। अब इसके बाद इनसे इनकी स्मार्ट वॉच का प्राइस पूछा गया और इनकी स्मार्ट वॉच का प्राइस सुन के शार्क्स को 420 वोल्ट का झटका लगा। इनकी एक घड़ी का दाम 10,000 रुपए था। जी हाँ, 10,000 रुपए। फिर जाहिर सी बात है अगला सवाल क्या आया होगा कि भाई इतना महंगा क्यों? भाई नॉर्मल घड़ियां, नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस तो 3-4 हज़ार में आ जाती हैं और वो भी अच्छी आ जाती हैं। तो इस पे इनका कहना था कि इनकी स्मार्ट वॉच में SOS अलार्म, GPS ट्रैकर जैसे फीचर्स मिलते हैं और साथ में सिम कार्ड भी डलता है, जो कि बाकी घड़ियों में नहीं डलता। वो सारी ब्लूटूथ पे काम करती हैं। फिर शार्क अनुपम मित्तल ने इनसे इनके बिजनेस का मार्केट साइज पूछा। तो अब क्योंकि ये कैटेगरी नहीं थी तो फाउंडर ने अंदाजे से इस मार्केट का साइज 100 करोड़ बता दिया, जो कि शार्क्स को काफी ज्यादा छोटा लगा, जो कि सही बात है यार। और शार्क्स का भी यही कहना था कि अगर मार्केट ही 100 करोड़ की है तो हद से हद आप 10-20 करोड़ का धंधा बना पाओगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप मार्केट में सबको अपना प्रोडक्ट बेच दोगे। इसके बाद फाउंडर ने अपनी सेल बताई। तो 2021-22 में इनके स्टार्टअप ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सेल करी थी और 2022-23 में ये अभी तक 1 करोड़ 40 लाख रुपए की सेल कर चुके हैं और आगे और सेल करने की प्लानिंग है। अब ये सेल सुनते ही शार्क अमन गुप्ता आउट हो गए, क्योंकि उनको इनकी घड़ियों का दाम बहुत ज्यादा लगा और उन्होंने इन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा कि जल्दी स्केल कर लो, इससे पहले कोई और कंपनी आकर ये मार्केट भी खा जाए। हैमर की याद आ गई। फिर शार्क पीयूष बंसल और नमिता थापर भी इस डील से आउट हो गए, क्योंकि उनको भी इनकी स्मार्ट वॉच का दाम बहुत ज्यादा लगा और इनकी वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा लगी। अब बचे सिर्फ 2 शार्क्स, शार्क अनुपम मित्तल और विनीता सिंह। विनीता दीदी ने जब इनसे पूछा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है, ये लोग ये वॉचेस कैसे बनाते हैं, तो फाउंडर साहब का कहना था कि ये 300 स्क्वायर फीट के एरिया में अपनी स्मार्ट वॉचेस बना लेते हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रेंट पे है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। अच्छा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का क्या? तो सॉफ्टवेयर भी ये खुद ही बनाते हैं। तो इसका मतलब है फाउंडर साहब को कोडिंग तो आती होगी, तभी तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो इस पे इनका कहना था कि इनको कोडिंग नहीं आती, हाँ थोड़ा बहुत UI UX का नॉलेज है। इंटरेस्टिंग, कोडिंग नहीं आती पर सॉफ्टवेयर बना लिया, वाह। इसके बाद शार्क अनुपम मित्तल और विनीता सिंह ने इन्हें 2 करोड़ का ऑफर दिया, जिसमें से 1 करोड़ के बदले इन्होंने 10% इक्विटी मांगी इनके स्टार्टअप में और बाकी का 1 करोड़ 15% के इंटरेस्ट पे डेट था, यानी लोन था। फिर थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हुई और ये डील फाइनल हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे झोल क्या था, क्या आपको टीवी पे नहीं दिखाया गया। तो देखो यार, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। सबसे पहली तो ये कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, ऐसी घड़ियां मार्केट में पहले से बिक रही है और वो भी इनके आधे दाम पे, और उनमें भी GPS ट्रैकर है, SOS अलार्म है, सिम कार्ड डलता है और बाकी के सारे फीचर्स। दूसरी चीज ये कहना कि इस घड़ी का डिजाइन इनका ओरिजिनल है, ये भी गलत है, क्योंकि मुझे सेम टू सेम डिजाइन वाली वॉच myfirst.tech नाम की वेबसाइट पे मिल गई।
और इस स्मार्ट वॉच का असली नाम है माई फर्स्ट फोन R1, जिसे माई फर्स्ट नाम का ब्रांड बनाता है। अब इसके दो मतलब हैं, या तो वॉच आउट वेरिएबल्स ने इन्हें भी सेम टू सेम डिजाइन वाली घड़ी बनाने की परमिशन दी है, क्योंकि कॉपीराइट तो इनके पास है, या फिर वॉच आउट वेरिएबल्स सिर्फ एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी है जो बाहर से बने बनाए प्रोडक्ट्स खरीदती है, अपनी ब्रांडिंग करके अपने नाम से इंडिया में बेचती है। अब यार देखो, व्हाइट लेबलिंग करना या ड्रॉप शिपिंग करना गलत बात नहीं, बोट आज भी यही करता है। गलत है टीवी पे ये क्लेम करना कि इनके पास 300 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है जिसमें ये अपनी घड़ियां बना लेते हैं। इनको कोडिंग नहीं आती पर ये सॉफ्टवेयर भी खुद ही बना लेते हैं, और तो और इस घड़ी के डिजाइन का कॉपीराइट भी इनके पास है। मतलब लॉजिक कहाँ है? खैर अब तो डील हो चुकी है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम जल्दी से इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो देखो यार, ग्लोबली ये स्मार्ट वॉचेस का मार्केट $30 बिलियन का है, और अगर आप स्पेसिफिकली इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में ये मार्केट हर साल 56% से ग्रो हो रहा है। और वेरेबल्स में मार्केट लीडर हमारे अमन भैया की कंपनी बोट है, जिसका 32% का मार्केट शेयर है। इसके बाद आता है नॉइस 14% के मार्केट शेयर के साथ, फिर वन प्लस और फिर बाकी के ब्रांड्स। और अगर स्पेसिफिकली सिर्फ स्मार्ट वॉच की मार्केट देखें तो इंडिया में स्मार्ट वॉच की मार्केट में मार्केट लीडर नॉइस है 29.5% के मार्केट शेयर के साथ, और बोट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तभी तो अमन भैया ने बोला था जल्दी से स्केल कर लो भाई। अब यार, ये स्मार्ट वॉचेस की इंडस्ट्री में 2-3 बड़ी दिक्कतें हैं जो ज्यादातर ब्रांड्स फेस कर रहे हैं। सबसे पहली तो बैटरी बैकअप की। अब क्योंकि यार ये डिवाइसेस छोटे होते हैं, छोटी छोटी घड़ियां होती हैं, तो हर ब्रांड ज्यादा से ज्यादा बैटरी बैकअप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि बैटरी का साइज लिमिटेड है। दूसरी बड़ी दिक्कत है डेटा प्राइवेसी और एक्यूरेसी की, क्योंकि ये जो जितनी सस्ती वाली वॉचेस होती है ना, स्मार्ट वॉचेस, ये जो बीपी वगैरह दिखाती हैं, ये डेटा एक्यूरेट नहीं होता। प्लस सिक्योरिटी को लेके भी क्वेश्चन कि भाई तुम ये डेटा स्टोर कहाँ करते हो या क्या क्या एक्सेस करते हो। और कंपटीशन तो है ही, एक तरफ बोट और नॉइस जैसे स्टार्टअप्स हैं, तो दूसरी तरफ एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसे जाइंट्स। अब दोस्तों, इस सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शार्क टैंक के पहले एपिसोड में रिकॉर्ड स्टूडियो नाम का एक स्टार्टअप आया था, जिसमें इन्वेस्ट ना करने के लिए शार्क्स को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा गाली पड़ी थी। और जब मैंने इस पे वीडियो बनाई तो सोनी टीवी ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी थी, लेकिन मैंने उसे रीअपलोड कर दिया है। तो क्या था पूरा बवाल, जानने के लिए कमेंट्स में उस वीडियो का लिंक है, उसे जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।